नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या मोदी सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर लंबा टकराव देखने को मिलेगा? क्या दिल्ली में एक बार फिर वैसा ही किसान आंदोलन होने वाला है? और जब सड़कों पर कीलें बिछाई जा रही हैं, तो किसान दिल्ली कैसे पहुंच पाएंगे? आने वाले चुनाव में भी क्या किसान आंदोलन का कोई असर होगा? ऐसे ही कई सवाल हवाओं में हैं और चुनाव के नजदीक हवा खराब ना हो, इसके लिए मोदी सरकार ने एक पहल की है। हालांकि ये पहल दिखावे के तौर पर की गई है या कोई परिणाम निकलेगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल सरकार ने ऐलान किया है, ये लेटर आप देख सकते हैं भारत सरकार का, जिसमें किसान नेताओं को एक मैसेज किया गया है और इसमें बताया गया है कि 3 मंत्री मोदी सरकार के किसानों के साथ मीटिंग करेंगे चंडीगढ़ में। ये इसमें जानकारी दी गई है कि अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय एक बैठक 12 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है और इसमें किसान नेताओं को आमंत्रित किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह मीटिंग के खेल की शुरुआत है या मोदी सरकार वाकई किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगी? क्योंकि जब 3 कानून वापस लिए थे और सरकार ने एमएसपी वगैरह पे जो वादे किए थे, उस पर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी। किसान कहते हैं इतना लंबा समय बीत गया लेकिन सरकार ने कोई भी सकारात्मक काम नहीं किया। एमएसपी को लेकर कोई कानून बनाने की पहल नहीं की गई। इसीलिए हम एक बार फिर आंदोलन को मजबूर हैं। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली आने का ऐलान किया है। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। तो क्या सरकार किसानों को रोक पाएगी? जबरदस्ती रोका जाएगा या फिर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलेगा? उम्मीद यही करते हैं कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और इस मीटिंग में कोई परिणाम निकले। पिछले किसान आंदोलन में जो हालात देखने को मिले, किसानों को उन हालात से दो चार ना होना पड़े। 700 किसानों की शहादत हो गई। सरकार ने जो वादे किए थे उस पर कोई काम नहीं किया। जो इकोसिस्टम किसानों को बदनाम करता है उसे भी समझना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। तो उसको कानूनी जामा पहनाने में आखिरकार समस्या क्या है? हकीकत यह है कि जमीन पर बहुत कम राज्यों में एमएसपी मिलती है। किसानों का शोषण किया जाता है। तो इस शोषण को खत्म करने के लिए सरकार अगर कानून बना दे, अगर सरकार वाकई किसानों की हितैषी है, तो आखिरकार इसमें समस्या कहां आती है? एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान तो दे दिया। किसान वाकई आपका दिल से सम्मान करेंगे और वाकई हम जैसे पत्रकार भी इसे आपका मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। मोदी जी, बस आप एमएसपी को लेकर एक कानून बना दीजिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो 3 मंत्रियों की ड्यूटी मोदी सरकार ने लगाई है, मीटिंग का ऐलान किया है, क्या इसमें कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा या पिछली बार की तरह मीटिंग के खेल की शुरुआत है, किसानों के आंदोलन को टालने की शुरुआत है, या फिर यह बहाना बनाने की शुरुआत है कि देखिए हमने तो किसानों को मीटिंग के लिए बुलाया था, यही जिद पर अड़ गए हैं? और क्या एक बार फिर पूरा इकोसिस्टम किसानों को बदनाम करेगा, आंदोलन जीवी बताएगा? हालांकि ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि किसान आंदोलन कोई मजे की चीज नहीं है, ना ही कोई पुलिस की लाठियां और पानी की बौछार खाने के लिए किसी विपक्षी दल के कहने पर सड़क पर उतर सकता है। किसी विपक्षी दल के कहने पर किसान हो या कोई भी हो, मुकदमे झेलने को कोई तैयार नहीं रहता जब तक कि उसके दिल से यह आवाज ना निकले कि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं, तो सरकार को मीटिंग में औपचारिकता करने की बजाय परिणाम निकालने पर ध्यान देना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।